हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पटवारी और आरआई का तैयारी को हम लोग को कैसे करना है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दोनों का जो सिलेबस है ना वो एक प्रकार से है, और अगर आप उसके सिलेबस के बारे में देखेंगे तो हमको, अगर आपको आज से तैयारी करना है, इसके पहले आप लोग कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी नहीं किए हो, तो हमको तैयारी कैसे करना है उसको एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। केवल अभी मैथ्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमें हमारे मैथ्स का सिलेबस है वो इस प्रकार से है, और मैथ्स में आप देखेंगे कि उसका जो पहला यूनिट है वो लघुत्तम समापवर्तक, भिन्न औसत है, दूसरे में बीजगणित के बारे में है, तीसरा अनुपात है। तो अगर हम लोग पहले केवल अंकों से रिलेटेड क्वेश्चन को अगर हम हल करना चालू करेंगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ ऐसे क्वेश्चन है जो केवल अंकों से रिलेटेड है, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, भिन्न में, फिर उसको जोड़ो, फिर बीच का नंबर। तो हमको ऐसा करना है कि हम थोड़ा सा पढ़ाई करें और हमको सीधा एक बार नंबर आ जाए। तो ऐसे में हमको ऐसा टॉपिक पहले उठाएंगे कि उसका हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई करें, और उस टॉपिक से रिलेटेड अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो हमसे बनना चाहिए। और आप ये मान के चलिए कि हर टॉपिक में से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, या एक टॉपिक में से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आने हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, इसमें ये वाला अगर आप टॉपिक देखते हैं जिसमें केवल गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त है, इस प्रकार से, तो इसमें अगर हम तीनों को पढ़ेंगे, तीनों का स्टडी करने के लिए अगर हम नोट्स बनाते हैं, स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने के लिए 20 मिनट काफी है, नोट्स बनाने के लिए 1 पेज काफी है। तो इसका अगर हम पहले स्टडी करेंगे तो हमारा एटलीस्ट 2 से 5 क्वेश्चन बना सकते हैं केवल किसमें 20 मिनट की स्टडी। तो जैसे हम पहले दे, फिर उसके बाद कई स्टडी बाद में करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज। कोई भी 3 असंरेख बिंदु को अगर आप मिला दें तो वो त्रिभुज बनता है। त्रिभुज के ये अंतःकोण होंगे और ये त्रिभुज का बाह्य कोण होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 है, यानी अगर कोण A है, कोण B है, कोण C है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। कोण A और B का वैल्यू दिया है, C का वैल्यू निकालना है। कभी कभी आपको ऐसा दिया है कि कोण A का वैल्यू कोण के B के वैल्यू से डबल है, तो आपको C का वैल्यू निकालो, ऐसा। या कभी कभी ये दिया है कि कोण A, कोण B, कोण C तीनों के वैल्यू का रेशियो 1/2/4 है, तो फिर आपको तीनों का निकालना होगा। तो इसको x मान लो, x मान लो, तो फिर क्या हो जाएगा 1x प्लस 2x प्लस 4x इक्वल टू 180। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा 4 2 6 7x इक्वल टू 180। फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। एक एग्जांपल 22। फिर उसके जो पहला एंगल है a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 into 180/7। b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 into 180 प्लस 7। c का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 into 180। इस टाइप से आप बना सकते हैं। ये हो गए आपके, अगर त्रिभुज के 3 कोण दिए हुए हैं तो तीनों कोण से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका आंसर हम लोग कैसे बना सकते हैं। दूसरा दिया होता है कि त्रिभुज का जो 2 अंतःकोण है वो तीसरे कोण के बही कोण के इक्वल होता है। या आप इसको देखो, ये एक रेखा है, तो ये रेखा है इसलिए C प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और ABC A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, इसको आप इसके इक्वल लिख सकते हो, तो C प्लस x इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ऐसा C कैंसल। तो क्या हुआ, जो बाह्य कोण का वैल्यू है दोनों अंतःकोण के योग के बराबर होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। ये 1-2 बार आ भी चुका है ऐसा क्वेश्चन कि बाह्य कोण का आपको वैल्यू दे दिया है, अंतःकोण का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरा इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है
ये एक त्रिभुज है और ये उसका एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, ये एक ऐसा त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाओं की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, ये उसकी लेंथ अलग अलग है। अगर इस भुजा का कोई भी एक ये बिंदु है जो दोनों भुजाओं को बराबर भागों में काटती है और ये लंब है, उसी तरह से ये भी है जो लंब है, उसी तरह से ये भी है वो जो लंब है, बराबर भुजाओं भागों में काट रही है। इसको ये बराबर भागों में काट रही है, इसको बराबर भागों में लंब बनाते हुए काट रही है। तो इसका जो केंद्र होगा या इसका जो मिलान बिंदु होगा, उस मिलान बिंदु से तीनों की डिस्टेंस है वो इक्वल होगा और इसको हम लोग एक ऐसा वृत्त की रचना कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये भी आपका आर होगा, ये भी आर होगा, आर मतलब रेडियस है, त्रिज्या। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब देखो, अब हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं कि अगर ये जो ठीक है, फिर इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, जैसे एक आपके पास, अच्छा अभी शायद लेवल इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसा इस तरह से, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है ना। तो इसमें आप ये देखो कि ये दोनों भुजाओं को बराबर भागों में काट रही है, ऊपर से ये लंब भी है, ये भी दोनों भुजाओं को बराबर में काट रही है। तो ये जो बिंदु है, यहाँ से हम करते हुए एक प्रकार से गोला बना सकते हैं, वृत्त की रचना कर सकते हैं। वृत्त की रचना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उसकी एक जीवा हो जाएगी, जीवा के द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण हो जाएगा और ये जीवा के द्वारा वृत्त के परिधि पे बनाया गया कोण हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो ऐसा होता है कि कोई भी गोला हो, उसकी कोई भी एक जीवा जो है अगर परिधि पे कोण बनाती है और केंद्र पे कोण बनाती है, तो जो x है ये सॉरी अगर ये x है तो ये आपका 2x होना चाहिए, या अगर ये x है तो x y आधा होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि y क्या हो जाएगा, x by हाफ, x by 2, या x क्या हो जाएगा 2y। तो x और y के बीच में रिलेशनशिप दोनों में से एक आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसा लेते हैं त्रिभुज में ही, अगर ये त्रिभुज है आपका, सभी भुजाएं अलग अलग लेंथ की है, ठीक है, और ये जो एंगल है ए, अगर इसका एंगल का आधा, मतलब इसको बोलते हैं गुणार्धक, इस एंगल का आधा, इसको भी बोला जाता है कोणार्धक, इस एंगल का, इस कोण का आधा, इसको भी बोला जाता है कोणार्धक। अगर ये सब कोणार्धक के मिलान बिंदुओं को हम केंद्र मानते हैं तो एक ऐसे वृत्त की रचना की जा सकती है जो त्रिभुज के अंदर हो और तीनों भुजाओं को टच करती हो, इसकी परिधि। ये आपका एक दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो है और ये जो है और ये आपकी ये त्रिज्या है। ठीक, तो ये त्रिभुज के 3-4 कॉन्सेप्ट हो गए। आप त्रिभुज के प्रकार पढ़ सकते हैं। त्रिभुज के प्रकार अगर आप भुजा के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो वो 3 टाइप की होगी। एक समबाहु, समबाहु का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये और ये और ये। तो इसमें ये होता है कि इसकी तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं समबाहु के। ठीक है, तो समबाहु के तीनों कोण बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा 3x = 180। तो x आपका क्या हो जाएगा 180/3, तो 60। तो इसको हम बोल सकते हैं कि समबाहु जो त्रिभुज होंगे उसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगी। दूसरा होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु में अगर हम लेंगे तो दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीसरी भुजा भिन्न होती है। जैसे इसमें ये दो भुजाएं आपस में बराबर है, ये तीसरी भुजा भिन्न है। तो इसमें ये होता है कि जो भुजा है, जो दो भुजाएं बराबर हैं, उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं।
ठीक है। अगर ये दोनों भुजा 3-3 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये हो गया, ये किसके लिए हो गया? समद्विबाहु के। ये होगा विषमबाहु की। समबाहु में हम लोग एक ऐसा केस देखते हैं, कभी पूछा जा सकता है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 अंश का है, तो बाकी कितने के होंगे? तो कैसे होगा ये? एक समबाहु त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 अंश का है, एक कोण 90 अंश का है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, दोनों बराबर है। एक इसका 90 अंश का है, तो इसके जो सम्मुख है वो आपके बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा? 90 प्लस x प्लस इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45। तो एक ऐसा समबाहु त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश की है, तो बाकी जो दो बचे हुए कोण है वो 45 डिग्री के होंगे। या फिर हम लोग एक ऐसा भी ले सकते हैं, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एक को 90 डिग्री का, तो बाकी जो कोण है वो 45 के हो जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा जो है विषमबाहु है। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ये होगा कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी, इस प्रकार। लेकिन इसका जो रेशियो है, अगर ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो इसका जो रेशियो है ये इनके कोण के बराबर होता है। जैसे 3/4 और ये एंगल आपका A बाई एंगल इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन बहुत रेयरली आता है। तो हमारे हो गए भुजा के आधार पे त्रिभुज का वर्गीकरण। एक हम लोग बोल सकते हैं कोण के आधार पे वर्गीकरण। तो अगर कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण। जैसे ये कोई एक कोण 90 डिग्री का है, तो इसको बोलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में मैं देखा हूँ कि एक दो क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है, बाकी दो कोणों का अनुपात 2:3 है, इस प्रकार से। तो फिर आप निकालिए, तो क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस एक 2x हो जाएगा, प्लस एक 3x हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यानी कि क्या हो जाएगा? 5x इक्वल टू 90 डिग्री या x इक्वल टू 5 ऐसा। तो फिर आप 2x का वैल्यू और 3x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2x क्या रहेगा और 3x का आ जाएगा इस प्रकार से, है ना। तो ये आपका हो गया सम। एक होता है अधिक कोण। अधिक कोण में होता है कोई भी त्रिभुज जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री से अबव हो, मोर देन 90 डिग्री, तो इसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण तो क्या है? जिसके सभी कोण 90 अंश से कम होते हैं, ये आपका न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें सभी जैसे 60 अंश के कोण, तो ये आपका न्यून कोण त्रिभुज। हम हर दूसरे तीसरे दिन में अब एक वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, ताकि हम लोग अगला वीडियो कैसे बनाएं, किस सब्जेक्ट पे बनाएं और आपको क्या चाहिए अगले वीडियो के लिए, ठीक है। तो वॉच दिस वीडियो, शेयर इट, लाइक इट,